हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसमें हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि अलाइड एंगल्स होते क्या हैं। हम अलाइड एंगल्स, किसको अलाइड एंगल्स बोलते हैं? तो आपने क्या 10th में अलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ा है? आप बोलेंगे नहीं सर, टॉपिक तो हमको बिल्कुल नया लग रहा है। पर देखिए, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। वैसे ही आपने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, राइट? याद आ रहा है कुछ कुछ? ओके, सो ये हमने पढ़ा था, इसी को हम अलाइड एंगल्स बोलते हैं। 90 माइनस थीटा, अब सिर्फ 90 माइनस थीटा नहीं, 90 प्लस थीटा, राइट? कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये सब। अब इसके आगे आप साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकते हो, राइट? तो ये जो एंगल्स हैं, ऐसे जो एंगल्स हैं, इनको हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। अलाइड का मतलब आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, एक साथ, एक दूसरे के साथ रिलेशन में, उसको हम बोलते हैं अलाइड। तो समझ में आ गया आपको? इसको हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। अब ये अलाइड एंगल्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले इन द सेंस ये बिल्कुल स्टार्ट जैसे होता है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा भी आता है। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, पर क्यों होता है? वाई? क्योंकि हमने क्लास 10th में एंगल का रोटेशन और वो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम तो कुछ पढ़ा नहीं था, तो हमारे लिए समझना मुश्किल था। पर इस क्लास में हमको इसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सिर्फ फॉर्मूला जो है वो रट लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं बस, और आप कॉम्पिटिटिव या फिर कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये मेरा अलाइड एंगल का फर्स्ट पार्ट है, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कोशिश किया है आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर सकूं इसको मैं। चलिए, तो अलाइड एंगल्स को समझने से पहले थोड़ा सा हम यहां से समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ दैट ऑफ थीटा। तो आपने फॉर्मूला पहले से ही पढ़ लिया होगा, साइन माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ज्यादातर लोग रट लेते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको समझना है। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको, एक याद होगा एंगल्स का एक मैंने वीडियो लिया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो पॉजिटिव एंगल बनता है। कैसा एंगल बनता है? पॉजिटिव एंगल। और जब रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है, तब एंगल कैसा बनता है? नेगेटिव एंगल बनता है, राइट? तब नेगेटिव एंगल बनता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए वापस आ जाते हैं। इसके पहले के पार्ट में मैंने क्वाड्रेंट में एंगल्स के बारे में आपको बताया था। ओके, सो दिस इज एक्स पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव साइड, ये वाई है, ये हो गया वाई का नेगेटिव साइड। ओके, नाउ लेट्स से कि यहां पे एक रोटेटिंग रे है जो रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है। उसका इनिशियल पोजीशन OX था, OX से वो थोड़ा रोटेट करके आ गया कहीं पे, यहां पे A, राइट? और इस OA पे एक पॉइंट है P जिसका की कोऑर्डिनेट है XY। अब एंगल XOA, एंगल XOA बना रहा है कौन? कितना एंगल? रोटेशन से बना रहा है एंगल थीटा। ओके, एक और रे है, लेट्स टेक अनदर रे OA डैश, OA डैश, और ये रोटेट कर रहा है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज था तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये बना रहा है एंगल माइनस थीटा। और यहां पर एक पॉइंट है P डैश जिसका की कोऑर्डिनेट है x के पॉजिटिव साइड में और y के नेगेटिव साइड में, इसलिए x माइनस y। अब देखिए, यहां पे तो हमने देख लिया कि एंगल XOA इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल XOA डैश इज इक्वल टू है माइनस थीटा। अच्छा, हमने इन दोनों रेस को ऐसे लिया है कि OP इज इक्वल टू OP डैश इज इक्वल टू R। यहां से यहां इसकी जो लेंथ है वो है R। अब हम क्या करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो एक पॉइंट M पे आता है ये, और वैसे यहां पे हम
दूसरे पॉइंट पी को थोड़ा सा यहां पे ले लेते हैं। पी डैश से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये लेट्स से कि एम डैश पे आएगा, तो एम डैश और एम कंसाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे सामने एक डायग्राम हमारे सामने बन गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं फिर बता दूं, दिस इज थीटा, दिस इज माइनस थीटा, मैग्नीट्यूड वही है, साइन का डिफरेंस है क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। दूसरा ओपी इज इक्वल टू ओपी डैश दैट इज इक्वल टू आर। अब हम देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये दो ट्राइंगल्स जो ऊपर और नीचे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल? इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OMP डैश। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल इक्वल है, क्या कॉन्ग्रुएंट है? यस, OP इज इक्वल टू OP डैश, दोनों की लेंथ इक्वल है। OM इज इक्वल टू OM, राइट। Another thing that we have drawn it perpendicularly, so angle OMP is equal to angle OMP dash, right, 90 डिग्री है। तो इससे क्योंकि RHS से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल OMP is congruent to triangle OMP dash, right। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जो x एक्सिस में इसका जो लेंथ है, यानी कि OM की लेंथ, OM इज इक्वल टू, हम लेते हैं इस तरफ जो डिस्टेंस है x एक्सिस में, इसको हम लेते हैं x, और y यानी कि PM है y और P डैश M है माइनस y। ये भी y, इसको ऐसे ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो वही है, PM इज इक्वल टू P डैश M दैट इज इक्वल टू y। ठीक है, ये y, यहां से यहां y है, यहां से यहां y है। अब इसको थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट करते हैं, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इन ट्रायंगल OMP में अगर हम देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? y बाई आर। और वैसे ही कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा x बाई आर। और टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा हो जाएगा यहां पे y बाई एक्स। ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस हमने x लिया है, y बाई एक्स। अब चलते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OMP डैश। OMP डैश नीचे वाले ट्राइंगल में आते हैं, तो यहां पे आ जाएगा साइन माइनस थीटा, है ना, एंगल माइनस में साइन माइनस थीटा क्या होगा? बात तो वही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसका है y, और क्योंकि y नेगेटिव साइड में है, डिस्टेंस नेगेटिव साइड में, माइनस y बाई आर। अब देखते हैं साइन माइनस थीटा, और ये माइनस आगे रखते हैं, y बाई आर किसकी वैल्यू है? y बाई आर है साइन थीटा की वैल्यू। तो ये हो गया साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, पहली चीज क्लियर है। वैसे ही अगर हम इसी ट्राइंगल में लेते हैं कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस माइनस थीटा हो जाएगा x बाय आर। अब x बाई आर अगर आप देखो किसकी वैल्यू है? x बाई आर है कॉस थीटा की वैल्यू, दैट इज कॉस थीटा। दूसरा क्या रिलेशन मिला आपको? कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऑल्सो अब देखते हैं नीचे वाले ट्राइंगल में टेन माइनस थीटा। टेन माइनस थीटा इज व्हाट? y बाई एक्स, माइनस y बाई एक्स। और y बाई एक्स किसकी वैल्यू है? टेन थीटा की, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। सो वी कैन से टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो वैसे ही साइन का रिलेशन है कोसेक से, सो कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। सेक माइनस थीटा बिल्कुल कॉस के जैसा होगा ये, सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया कि ये आता कहां से है, राइट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, लेट्स मूव। चलिए, सबसे पहले हमको पता है कि हमने ये, जैसे कि आप ये क्वाड्रेंट के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। अब देखिए, अलाइड एंगल्स को समझने के पहले ये चीज हमको समझनी पड़ेगी, जैसे पाई बाई 2, जैसे आपको पता है 90 का मतलब होता है पाई बाई 2 रेडियन में, 180 का मतलब होता है पाई, 270 का मतलब होता है 3 पाई बाई 2 और 360 का मतलब होता है 2 पाई। ये तो याद है ना सबको। ओके, नाउ अगर मैं बोलूं कि कोई एंगल बन रहा है पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर मैं बोलूं कि कोई एंगल बन रहा है पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये कहां पे आएगा? पाई बाई 2 माइनस, या ये यहां तक पाई बाई 2 खत्म हो जाता है, बिल्कुल यहां से स्टार्ट होता है और ये पाई बाई 2 खत्म। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका वो कहां पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं पाई बाई 2 प्लस थीटा, अगर हम बोले पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यहां तक हो गया पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, नाउ व्हाट इफ आई से पाई माइनस थीटा? पाई माइनस थीटा का मतलब होता है, देखिए पाई यहां से यहां 180 पाई, पाई माइनस थीटा का मतलब भी कि एंगल कहां लाई कर रहा है? एंगल लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां पे हमको ध्यान देने वाली बात है कि जो थीटा है वो एक अक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? अक्यूट एंगल। ओके, क्या अगर हम बोले कि पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो ये हो गया 180 पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम अलाइड एंगल लिखते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब 270 माइनस थीटा, यानी कि 270 माइनस थीटा। तो 270 मतलब ये हो गया 180 180 और ये यहां तक आ गया नीचे, तो 270 माइनस थीटा का मतलब होगा कि ये कहां पे आ रहा है? ये भी आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। वैसे ही अगर हम बोले 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, जिसको हम बोले 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा का मतलब है कि ये कहां पे आ रहा है? 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कहां पे आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर हम लिखे 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब बोल सकते हैं 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा का मतलब वो कहां पे आ रहा है? तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर ये यहां से रोटेशन स्टार्ट करता है तो ये पूरा 360 माइनस थीटा मतलब ये आ रहा है कहां पे? थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये आ रहा है 2 पाई माइनस थीटा। इट मींस एंगल कहां पे बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। और 2 पाई प्लस थीटा, तो यहां से यहां तक पूरा 2 पाई हो गया, फिर वापस, तो 2 पाई प्लस थीटा का मतलब कि एंगल कहां पे बन रहा है? 2 पाई प्लस थीटा का मतलब एंगल बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये क्लियर है आपको? फिर से एक बार देख लेते हैं। ओके, पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब एंगल बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर एंगल पाई प्लस थीटा है, 3 पाई माइनस 2 थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है। इससे ये डिसाइड होगा कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कि कैसे हम डिराइव करेंगे कि कैसे ये जो रिलेशन है अलाइड एंगल्स का अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होते हैं। तो मिलते हैं थर्ड वीडियो में।